तो स्वागत है आपका RS स्टडी सेंटर में। तो कल हमने एपी का कहते हैं बेसिक कर लिया था, 5.1 हमने सब कुछ चीज जान ली थी। उसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे और साथ में कहते हैं हमने उसका थोड़ा इंट्रो समझा था। कहते हैं कुछ चीजें समझी थी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। चैप्टर का नाम आपको पता नहीं है, क्या चीज आप पढ़ रहे हो, तो कहते कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का। तो हम कहते हैं कॉन्सेप्ट लेके पढ़ चलते हैं। तो आज हम 5.2 एक्सरसाइज कराएंगे। 5.1 कल कंप्लीट हो चुकी थी, जिसने नहीं देखी जाके पहले उसको देख लेना। ये कहते हैं जिसने अपने कोचिंग में या अपने स्कूल में कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कुछ चीजों के लिए बारे में बता दूं पहले आपको मैं। एपी में देखो क्या जैसे कोई टर्म ऐसे सीरीज में कहते हैं, ठीक है, ये सीरीज कहते हैं हम चलाते हैं पहले, ठीक है। इसको ऐसे, इसको क्या कहेंगे कि अनंत काल तक जा रही है, इन्फिनाइट है। अगर यहीं पे मैं इसको रोक देता हूँ तो ये हो जाएगी फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट हो जाएगी। दूसरी क्या चीज, ए प्लस बी, ए प्लस 3d, ऐसे करते 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 ए प्लस n-1d, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, ये हो गई जनरल टर्म इसकी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। और आप कॉमन डिफरेंस के बारे में जानते हैं। देखो, जब पहली टर्म और दूसरी टर्म, सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म, या मान लो तीसरी या दूसरी टर्म, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम कहते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस। इसमें ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आया आपको। तो इसी फॉर्मूले का यूज होगा एक्सरसाइज में कई बार ज्यादा। इसकी डेरिवेशन या कहते हैं इसके तरीके भी कहते हैं एनसीईआरटी में दे रखे हैं समझाने के लिए। आपके लिए भी ये जरूरी है, आपको बस ये पता होना चाहिए। देखो, an इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है। और d का फॉर्मूला a2 माइनस a1, तो कोई सी भी ठीक है p हो। यही फॉर्मूला से अभी हम इस एक्सरसाइज को कर देते हैं, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहते और क्या होगा, और कुछ नहीं कर सकते। और देखो एक चीज बताता हूँ, an को हम l यानी लास्ट टर्म, ठीक है। an का मतलब यही होता है लास्ट टर्म, l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतनी सी बातें थी इसमें। तो इसी साथ हम अब कहते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन है बहुत सारे, 19 क्वेश्चन है। इसमें टाइम लगेगा 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे का, ठीक है। क्वेश्चन 1 ये क्या है, फिलप्स का क्वेश्चन है, फिलप्स, ठीक है। फिलप्स क्या है, हमको देखो ऐसे डब्बे में दिया हुआ है कि हमको देखो कुछ चीजें दे देंगे, हमको उन चीजों के बारे में फाइंड करना है। कुछ 5 पार्ट है इसके। देखो, पहली वैल्यू 7, इसमें दिया हुआ है 3, 8। और हम क्या हमने जो फॉर्मूला भी सीखा था, उसी फॉर्मूला लगा के हम सब वैल्यू निकाल देंगे। तो इसमें तो कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है, ठीक है। यहाँ गैप, यहाँ 10, यहाँ 0, ठीक है। गैप -3, 18, -5, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये 3 और फोर्थ। देखो फोर्थ तो क्या है, -18.9। और देखो डी के बारे में एक बात और, डी क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जो नंबर ऑफ टर्म होती है, भाई टर्म हम गिनती उसमें वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। ये चीज कहते हैं मिथ्या, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कहते हैं पहले समझा रहा हूँ आपको, जितने बच्चे देख रहे हैं ध्यान से सुने। 3.5, 0, यहाँ पर 10.5, तो ये क्या है। अब देखो इसका सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला हम उठाते हैं। हमको क्या बताया, एज वी नो an इक्वल टू a प्लस n-1d। अब सब चीजें पुट कर दो, जो चीज नहीं दी अपना निकल आई कहते हैं। अब देखो इसमें an के नाम को फाइंड करना है फर्स्ट वाले में, है ना। अब a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8-1, d की वैल्यू 3। और इसको सॉल्व कर दो, 7 प्लस 7 3 21, 28। ये वैल्यू आ गई 28, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड देखो ऐसी, सेकंड क्वेश्चन देखो ऐसी। इसमें कहते an दी हुई है, हाँ इसमें an दी हुई है हमारी 0। a क्या दी हुई है 18, प्लस में n कितनी दी हुई है, n दी हुई है 10-1। फाइंड क्या करना है, d यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो देखो 0 है, यहाँ से ले जाओ 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9d, 9 से कैंसिल 2, d की वैल्यू आ रही है 2, ये वैल्यू होगी 2, ठीक है। क्लियर। फर्स्ट पार्ट में होगा, सेकंड पार्ट में होगा, थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट में ए छोड़कर वह सब कुछ गिवन है, ठीक है। इसको यहीं पे कर देते हैं थर्ड को, यहाँ पे नोट कर लिया था, अच्छी बात है नोट, अगले हम जरा छोड़ दूंगा, सॉरी। ए क्या है कोई नहीं पता हमको, एन क्या है 18 -1, डी क्या है -3। तो यहाँ पर एक काम करो, 3 = a + 17 - 3 32 आता है आपको, नहीं आता 51 -51। अभी उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 54, ओके, ये हो जाएगा 54। एन की वैल्यू हम लगाई थी कि नहीं लगाई थी, एन की वैल्यू -5 दी हुई थी। चलो देखो तो ध्यान, जो दोबारा देखते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है अभी ये -3 - 18। और एन की वैल्यू लगाई हुई तो रुक जाओ, उसको चेक करते हैं दोबारा। ये चीज क्या है, ये चीज हमें ढूंढनी थी, ठीक है। एन क्या था -5, ए क्या था, ए हमको नहीं पता, प्लस एन क्या था 18 - 1, डी क्या था -3, तो -5 = a + 17 -3 - 51, ए क्या हो जाएगा इधर जाके 46, ठीक है, 46 आएगा इधर। हमने एक वैल्यू डाली थी। अब देखो ये क्वेश्चन, ये चौथा वाला, इसको कहते हैं एन नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है, को दिया हुआ है, उसको अच्छे से कर लेते हैं इधर। तो चौथा वाला देखो, चौथा बार बार लिखेंगे उसी बार में, ठीक है। पहले अच्छे से an = a + n - 1d, टाइम लो अपना। अब an चौथा नंबर क्या है, कोई दिया हुआ है, ये दिया हुआ था 3.6, यहाँ मिल गया गलती से, ठीक है, 3.6 हो गया। एक वैल्यू -18.9, n नहीं पता, n ढूंढना है, d क्या है 2.5। अब इसको सॉल्व करके बस आप आंसर लिया। क्या सॉल्व कैसे करना है भाई, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये क्या होगा, इधर आ जाएगा 3.6, और ये पहले से माइनस का था तो प्लस का 18.9 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, n - 1 2.5। अब देखो इधर कर रहा हूँ इसको। अब ये 18 3 21 21.6 22.5 आ जाएगा, 22.5 नीचे आ जाएगा 2.5, यहाँ पर n - 1, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, फिर ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 मार्क्स हो जाएगा। फिर n उधर एक ये 1 इधर आके इसको कर देगा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जितनी आसान नहीं है, थोड़ा आसान क्या कहें, थोड़ा लंबी ज्यादा जा रही है। अब देखो फिर पांचवा क्वेश्चन, फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट पहले फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसको जैसे आप लिख रहे हैं, अगर अब चुके थे जैसे अच्छी MCQ में आएगा, an क्या दिया हुआ है यही फाइंड करना है इस बार। ए क्या है 3.5, मेरे साथ देखो, देखो एक वैल्यू ये है, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या बात हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स 10.5 नहीं हो, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नहीं होती, ये 105 ही है, 105 - 1। डी क्या है, डी 0 है। तो देखो an क्या आ रहा है 3.5, ये 0, ये पूरी टर्म हो गई 0, तो an आ गया 3.5, यहाँ लिख देंगे 3.5। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये फिलहाल वाला हुआ समाप्त, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब आशा करते हैं आपको भी समझ में आया होगा, साथ में आप कॉपी खोल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि जिसने कहते हैं कल मैंने NCERT को कल क्वेश्चन कराए थे। अब देखो MCQ है इसमें, जैसे पूछा 30 टाइम AP, तो हमको कोई AP दी हुई है, ये 10 7 4, ठीक है, बढ़ती जा रही है। ऐसे पूछना है इसका 30th टर्म फाइंड करो। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इस बुक से आप देखोगे इतने इसको। और देखो मैं क्या करूंगा, देखो मेरा क्या तरीका करने का इसका, मुझे पता है। देखो ये फॉर्मूला, तो मैंने पहले कहा ये फॉर्मूला जो है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए रामबाण है। an क्या है, an इसमें लास्ट टर्म हमको नहीं पता, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। मान लो a पता है हमको, a तो ये है 10, नंबर ऑफ टर्म ये नहीं पता हमको, d पता है क्या, d निकाल लेते हैं, 7 - 10 हो जाएगा -3, तो ये आ जाएगा -3। हमको चाहिए क्या, a 30, यानी a + 29d 30 टर्म। देखो हमने ये तो निकाला, an = 10 + -3n
प्लस 3, तो ये an की एक वैल्यू आ गई 13 माइनस 3 है। अब मगर इसमें तो ये जो मैंने वैल्यू आ गई है इसमें मैं 30 पुट कर दूंगा, पहले तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 90, ये हो जाएगा माइनस का 77। आंसर को यहाँ से मिल गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से भी आंसर ला सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ए पता है 10, 29, डी का पता है मेरे को -3। अब 29 माइनस 3 6, ये हो जाएगा 40, 60, 69, ये हो जाएगा 87 हो जाएगा। 87 माइनस 10, देखो 10 माइनस 87। देखो हमने दोनों तरीके से क्वेश्चंस को इसको कर दिया। चाहे तो आप ऐसे हमने जनरल फॉर्मूला बना लिया ऐसे, चाहे 1 पुट करें, चाहे 2 पुट करें, चाहे 3 पुट करें, इस जो अर्थमेटिक सीरीज है इसके हिसाब से समझ में आया ये चीज आपको। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पकड़ लोगे ना, कोई भी मतलब सब क्वेश्चन घुमा के दिए होते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर सकते कहते हैं इसमें, ठीक है। तो आप कोशिश तो मेरी रहती है ऊपर समझाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन पता नहीं कितने बच्चे समझ पाते कितने समझ पाते हैं। सबको मतलब एक होता है ना कि एक टीचर होता है, उसकी टीचिंग पसंद होती है। 11 टर्म ऑफ द एपी, अभी सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन है, इसमें 11 टर्म पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या आप इसको कर सकते हो डायरेक्ट अपना, जैसे मैंने करके दिखाया था -3 माइनस 1/2 2 ऑप्शन पिछले वाले में ऑप्शन दिया ना, पिछले वाले में सी टी कर लेना। तो देख अब देखो आंसर क्या है इसका, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ a प्लस 10d, ठीक है। a क्या है -3, d निकाल लेते हैं यहाँ से -1/2 माइनस 3, तो हो जाएगा क्या -1/2 प्लस 3, फिर -1 प्लस 6 2, ये हो जाएगा 5/2, 10 5/2 -3, ये हो जाएगा 5 5 25, तो आ जाएगा 22, तो ये हो गया सेकंड का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन सेकंड में दोनों एमसीक्यू कर दिए, ठीक है। इस वो भी ये भी सेम क्वेश्चन था पिछले वाले जैसा, ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं था। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब क्वेश्चन 3 देखो, स्पीड से करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, समझाना भी है आपको, स्पीड से भी करना है, तो काफी दिक्कतें हैं इधर, लेकिन हम करेंगे, ठीक है। इन फॉलोइंग एपी फाइंड मिसिंग, देखो फिर से कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें जैसे लिखा हुआ है ये कुछ टर्म दिए हुए हैं, कुछ टर्म गायब है, तो इसको देखो कैसे करना है। पहले हम सब क्वेश्चन लिख देते हैं, ये बॉक्स बने हुए लेकिन मैं फिर ब्लैंक छोड़ देता हूँ इसमें। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। इसको हम बारी बारी से करेंगे। फोर्थ -4 6, फिफ्थ क्या हो गया ये। वैसे तो कहते हैं जैसे वीडियो आप बना रहे हो, कोई बच्चा हो चाह रहा हो कि हम वीडियो बनाए, इतना आसान नहीं बेटा। पहले कहते हैं लिखो, उसको कहते हैं पेज में कहते हैं, फिर वो करो, भी कहते हैं अगर आप हार्ड वर्क करना नहीं सीखेंगे तो आपको हार्ड प्राइज भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक कहते हैं अच्छी जॉब कंपनी डाली थी। देखो पहला क्या है 226, देखो हमको दिया हुआ है A1 दिया हुआ है 2, तो A3 दिया है 26, हमको फाइंड करना है A2 यानी A प्लस D। तो A1 2 है, A3 में क्या हो जाएगा A प्लस 2D है 26, A की वैल्यू 2 डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ से निकल आई वैल्यू D की, 2D हो गया 24, D आ गया 12 आ गया, तो A प्लस D यानी 2 प्लस 12 इसमें आ गया 14। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा। तो कैसे हमने A1 लिखा, A3 की वैल्यू लिखी हमने A प्लस 2D, यहाँ पे हमने A पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया है ना, सब्स्टिट्यूट किया इसको। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कहते जो आंसर आया हमने D निकाला, फिर हमने A2 पे पुट कर दिया, अभी आंसर आ गया। अब ये देखो, अब यहाँ पे दिया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको। ये A2 दिया हुआ है A प्लस D इक्वल टू है 13, अब थर्ड खाली है, फोर्थ खाली है, फोर्थ दिया हुआ है A प्लस 3D। तो इस बार देखो आप, पहले तुमको A1 गिवन था, तुम A से आंसर निकाल देंगे। अब हमको इस बार क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर अभी तक के मैंने कराया नहीं, तो मैं कराऊंगा तो ठीक बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड के बारे में उसको।
तो ये 13 है और ये था 3, ठीक है, दूसरी टर्म 3। अब यहाँ देखो ए सिंगल है, इसके साइन चेंज करो, कैंसर, डी माइनस 3d माइनस 2d, 13 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, डी आ रहा है हमारा -5। अब देखो हमको, अब यहीं से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, a -5 इक्वल 13, एक वैल्यू आ गई 18। तो यहाँ पहले 18, 13 5 कम हुआ, और ए मतलब 5 कम चला जा रहा है, तो करना सोचा था कि इसमें आएगा 8 आ जाएगा। वैसे करके दिखा सकते हैं, a3 को a + 2d लिख दो, तो अगर दो चीज मिल गई आपको, a 18 + 2 -5, 18 - 10 = 8, सॉरी 18 - 10 तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो थर्ड टर्म देखो, ये देखो ये 9/2 क्या था, यहाँ देखो a1 थर्ड, देखो थर्ड क्वेश्चन a1 दिया हुआ है 5, तो चौथी टर्म देखो क्या दी हुई है, a + 3d, ये दिया हुआ है 9 दिया हुआ है ना, ये 9 दिया हुआ है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, यहाँ 5 पुट करेंगे, 3d = 9, 3d यहाँ से गया 4, d आ गया 4/3, d 4/3 आ रहा है, तो a2 निकाल लो यहाँ से, a1 क्या है 5 + 4/3 15 उसमें 18/3, ठीक है। जो अगर कोई क्वेश्चन में एरर हो गया हो तो अलग बात है, जो हम कहते करा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो a3 देखो ऐसे हो जाएगा, a + 2d, a क्या है आपका 5, 2 यहाँ से, और d क्या था, d आया था 4/3, तो 5 + 8/3, 3 5 15 20 3/3, 23/3। चौथा देखो, तो दसों मिटा लेते हैं, ये पहले का काफी कुछ से लग रहा है, अजीब लग रहा है, तो 2 मार्कर कोशिश करेंगे, कहते हैं ट्राई करेंगे 2 मार्कर से, क्योंकि जिस समझ में आया आंसर है क्वेश्चन में। अब देखो हम फर्स्ट भी करा चुके, इसको हटा दो, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, राइट कौन सा गया क्वेश्चन इसमें, फोर्थ रह गया है और फिफ्थ रह गया है। देखो फोर्थ के आंसर लिखता हूँ, देखो a2 दिया हुआ है, a2 यानी a + d = 4, इस और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7, a7 यानी a + 6d, समझ गए ना कैसे डाल। अब इसमें क्या है, फिर से लेसन दोनों मेथड लगा दो, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, -5d, ये हो जाएगा -2, d हो जाएगा हमारा 2/5, ठीक है। अब यहीं से एक वैल्यू निकाल लो, यहाँ मतलब पुट कर दोगे ना, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, जैसे पुट कर दोगे तो इसकी एक वैल्यू निकाल आ जाएगी, क्या हो जाएगी 4 - 2/5 20 - 18/5 आ जाएगी, है। देखो पहला क्या हो गया 18/5, a3 क्या हो जाएगा, a + 2d क्या था 2/5, 18/5 + 4/5 हो जाएगा 22/5, ये आ गया 22/5। ऐसे ही हम ऐसा निकाल लेंगे, a4 निकाल लो ऐसे ही, a4 क्या 18/5 प्लस में 3 2/5, ये भी हो जाएगा 18 + 6 5 24/5। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये दो बढ़ रहे हैं, तो यानी ये 26/5 28/5, जब 30/5 होगा तो वो हो जाएगा 6, ठीक है। कुछ शॉर्टकट भी होता है, समझ जाते हैं हम चीज, 30/6 हो जाएगा तो 5 6 आ जाएगा। अगर ये भी ऐसे ही होगा, ये क्वेश्चन लास्ट वाला, a2 क्या है, a + d = 38, ये 6 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, ये अलग हो गया। लास्ट क्या है 1 2 3 4 5 6 7, a + 6d = बराबर है माइनस है, क्या है माइनस नहीं नॉर्मल है, ठीक है। फिर यहाँ से साइन चीज की एक आंसर -5d, यहाँ क्या आ जाएगा 16, d क्या आ जाएगा -16/5, ठीक है। एक वैल्यू निकाल लो, -16/5 और 38, तो 38 + 16/5, 538 जा 150 190 + 16/5, तो ये हो जाएगा 2
206/5 एक वैल्यू आ गई 206/5 38। अब A3 निकालो। A3 कैसे निकलेगा 206/5 प्लस 2 D कितना है -16/5 ये हो जाएगा देखो -32/5 और 6 5 है तो सेम हो जाएगा ये देखो 6 और 26 यानी 174 26 174/5 अब देखो ये ऐसे टर्म निकाल लो 2 3 और ठीक है इस क्वेश्चन खत्म करते हैं यहीं पर पूरा बेसिक बता दिया पूरा क्लियर करके बता दिया कैलकुलेशन से टाइम वेस्ट होगा अपना आप अपने आप कर लेना जो बच्चे कहते देख रहे थे 10वां गुना आ गया होगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं ठीक है क्वेश्चन 4th है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4th ये है which term of AP is 78 which term of AP is 78 एक सेकेंड AP तो गायब है इसमें क्वेश्चन 4th है which term of AP is 78 चलो मान लो अपने आप बनाता हूँ क्वेश्चन इसको मैंने सीरीज में भूल गया कि तो कोई सीरीज होगी कि मान लीजिए 3 में आता है 3 6 9 7 8 15 एक काम करते हैं ये सीरीज करते हैं 3 6 9 12 ऐसे 78 मान लो ठीक है ऐसे कोई मान लो नहीं हो सीरीज ठीक है यहाँ NCERT से आगे क्वेश्चन हट गया तो कराना पड़ेगा ना देखो ठीक है 78 आता ही नहीं आता तो जैसे 2 कैंसिल हो पता चल जाएगा 218 आता है ठीक है देखो A1 क्या है यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे तो 3 हम चीज लिखेंगे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमको ठीक है D क्या है हमारा A2 - A1 ये हो जाएगा 3 6 - 3 3 हो जाएगा AN which term of AP is 78 ठीक है AN दिया हुआ 78 हमको नंबर ऑफ टर्म नहीं दी हुई है विच टर्म ऑफ एपी हमको यही सबसे पता करना है देखो टू फाइंड ऐसे लिख देते हैं इसको पहले गिवन फिर टू फाइंड या सो यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं सॉल्यूशन पे ठीक है हमारा बेसिक सा फॉर्मूला कौन सा AN = A + n - 1 D अब AN क्या है 78 A क्या है 3 नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं -1 और D क्या है D है 3 अब क्या करो 3 को इधर ले आओ ये कैंसिल हो तो पूरा स्टेप करके दिखाते हैं ऊपर तो पूछ तो कैसा हो गया n - 1 3 यहाँ से क्या होगा ये कैंसिल होके 75 हो जाएगा अब यहाँ से n - 1 ये 3 को यहाँ डिवाइड में भेज दो इधर डिवाइड के बाद क्या होगा 2 1 कट जाएगा ठीक है इससे 2 बार में 6 1 15 1 5 15 और फिर n को ये चीज वैल्यू आ गई हमारी इतना डिटेल में दिखा रहा हूँ बस निकालूंगा n क्या हो जाएगा यहाँ से गया इधर ये हो गया 26 तो हमारा आंसर है कि ये जो 26वीं टर्म होगी 78 इसे विच टर्म ऑफ AP इज 78 तो कौन से नंबर टर्म 26 टर्म पे आएगी ये ठीक है ये चीज पता करनी था हमको हो सकता दूसरी कहते हैं सीरीज दी हुई कहते हैं लेकिन ऐसे ही होगा ठीक है अब देखो उसमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉलोइंग सॉल्व हुई थी ठीक है क्वेश्चन में क्या रखा है यहाँ सॉल्व करते हैं पहली क्या दी हुई है सॉल्व अब सब में पता है क्या नंबर ऑफ टर्म्स आप फाइंड करनी है कुछ नहीं बस वही फॉर्मूला लगाएंगे वो तो चला जाएगा सेकंड क्वेश्चन 18 15 1/2 30 47 ठीक है देखो ऐड करते हैं इस बार AN दिया हुआ है अब बच्चों वाला खेल क्या नहीं करेंगे अभी तो बार बार लिखेंगे कुछ टाइम वेस्ट होगा बहुत सारे क्वेश्चन करने ठीक है तो एक टाइम लिमिट भी होती है मेरे पास समझ सबको आ रहा है ना देखो AN अब ऐसा समझाएंगे थे सारे से
देखो ए एन लास्ट टर्म कैसी, देखो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, डी क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा डी 6 हो जाएगा, ठीक है। ए एन क्या है, मिसिंग क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता कि भाई बीच में कितनी टर्म्स और आएंगी बीच में, ये कौन सी टर्म है वो, तो क्या करेंगे ए एन वाला टर्म इसको रखा हमने, फिर ए इधर 7 प्लस में एन हमको फाइंड करना है, एन माइनस 1 डी, सिंपल सी कैलकुलेशन है, हर बार ऐसे ही करके ला जाना है और आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ऐसे इधर ही, यहाँ क्या है A2, तो ये इस पे क्या आएगा -3 आ जाएगा डी, वो कहते हैं ए एन क्या है 47, इसको देखो यहाँ पे लिख देते हैं 47 A 18 प्लस एन हमको फाइंड करना है, डी क्या है -3। अब सॉल्व कर ले दोनों को, 7 इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 198, ठीक, जल्दी करते हैं, एन 6 का जाएगा इधर जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो कितना 3 1 8 2, ये 3 और 3 33 बाद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 19 में पहले देखो 18 एक बचा फिर 18 ऐसे, फिर एन इधर एक 1 था, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा एन हो जाएगा हमारा 34 टर्म टोटल यहाँ निकल गया। तो फिर ऐसे इसको करो, ये हो जाएगा 29 हो जाएगा मेरे साथ, 29 18 बाय 29 8 17 29, और फिर इधर ये क्या था, इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, -3 है +3, इधर 3 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस का माइनस कैंसल, एन आ जाएगा 26/3, ठीक है। रुक जाओ कुछ गड़बड़ है, 47 80 31 30 30 47 29 29 15 -18 3 47, इसको कुछ एपी में गड़बड़ लगता है, तो एपी देख रहा हम 97 तो नहीं है कहीं, 97 तो नहीं है कहीं, देखो 97 ऐसे तो फ्रैक्शनल में आ रहा है, फ्रैक्शनल कौन सी 97 कितना हो गया 81, इस नहीं 80 18 ये हो जाएगा 79, ठीक है। अब देखते हैं एक बार चेक करते हैं, जो -3 इधर चला गया, अभी भी ये कहते हैं ये फ्रैक्शन में आ रहा है 2 1 9, ठीक है। तो 97 -18 17 8 9 8 1 7 9, ये 47 ही था इधर, 47 इक्वल टू A प्लस n -1 t, पूरा सॉल्व करते हैं इसको, 3n + 3 47 इक्वल टू 21 - 3n, 21 इधर आएगा, ये जाएगा 26 इक्वल टू -3n, एन इसमें कहते हैं नेगेटिव ही आ रहा है, जो हमको ये दी हुई है, देखो कोई क्या होता है हम 10 नोट कर लेते हैं, हमने नोट करी थी 18 15 1 2 47, ठीक है, उसके हिसाब से यही आ रहा है एन, लेकिन नंबर होता है कोई बात नहीं, चलो समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अभी थे सब बेसिक क्वेश्चन, अब धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन को बढ़ेगा और अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन इस फॉर्म में वही लगना है। अब देखो 5 क्वेश्चन हो गए, छठा क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 5.2 का, चेक वेदर -51 स्टॉक। अब देखो कह रहा है कि इसको चेक करो कि ये टर्म है कि नहीं, भाई जो एक चीज होती है इसको हम टर्म कहते हैं, अब इस सीरीज को कह रहा है, इस सीरीज में इसको चेक करो कि ये इसका टर्म है कि नहीं, हम वाला चेक कर लेते हैं इसको, जो चेक कैसे करेंगे उसको हम ए एन मान लेंगे लास्ट नोट में, ठीक है। यहाँ पर ए डालते हैं क्या 11 प्लस n -1, डी क्या है -11 -3, ये चीजें चेक वेदर माइनस टर्म ऑफ द एबी चेक करना है हमको इसको, है देखो चेक करते हैं 11 -3n + 3 इधर जाएगा, ये हो जाएगा -153, और भी देखो 11 भी इधर आएगा, 11 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -164, इधर का बचेगा -31, ठीक है, कैंसिल 6 7 11, एन क्या है 164/3,
अभी देखो, अब ये रेशनल में आएगा 5, 1, 4, 2, 2.06, 1.2। मेरे हिसाब से ये इसका कहते हैं वो नहीं है, कहते हैं अगर ये प्रॉपर आ रहा होता कहते हैं 5.51 थोड़ा कोई नंबर होता है, तो कहते हैं हमने चेक कर लिया 150 को रख के ऐसे, ये नहीं है कहते हैं इसका एपी में, ठीक है। ऐसे ही वाला क्वेश्चन समझ आ गया। जो जैसे समझना चाहूंगी भाई हमने उसको रख के देख लिया है इनमें, तो सेटिस्फाई नहीं कर रही क्वेश्चन को, हमने उसको नहीं माना। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या है, टोटल 19 क्वेश्चन है, करते हैं। फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म, जो क्या दिया हुआ है कि 11 टर्म है उसकी 38 और 16 टर्म, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन हमने प्लस में किया था, ऐसे में लगेगा इसमें, तो देखते समझ में आ रहा है। ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको भी हो जाएगी, तो आप भी 2 से 3 बार इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, टू फाइंड, सब चीजें मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप भी ट्राई करो। टू फाइंड 31st टर्म, ये चीज दी हुई है, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं, अब डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। A11 यानी A + 10D एक टर्म होती है, ठीक है, जनरल फॉर्म 38, A16 A + 15D। कुछ निकलना है इसमें, एलिमिनेशन मेथड लगेंगे। अब आप सोचोगे एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, कुछ नहीं, इसको प्लस माइनस कर दो, इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया -5T, यहाँ ये प्लस का माइनस का बड़ा है तो ये -235 आ जाएगा ये, और 5 से कैंसिल हो जाएगा, D आ जाएगा 19। ऐसे में यहाँ से A निकाल देंगे, एक ऐसे निकलेगा A + 10 × 9 = 38, तो A हो गया +90 = 38, तो A आएगा -42, 2 अगर बिल्कुल सही हो तो, ठीक है। हमको चाहिए थे A31 हमको फाइंड करना है, ये होता है A + 30D, ठीक है, A + 30D। A क्या है -42 + 30 और D में क्या हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करके आप लिख दो, -42 3 9 270 270 -42, ये आ जाएगा, जो अपने आप दिमाग से मैं बताता हूँ, 8 8 और 22, ये आ जाएगा 228 आएगा क्या, 228, 2 और हाँ 228 का आंसर आ गया। 838 आ गया हमारा, 228, ठीक है। अब 2 चीजें बताता हूँ मैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 7 भी हवा हो गया, उड़ा दिया हमने, क्वेश्चन 7 खत्म। अब देखो 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा, 11 बचा, 12 बचा, 13, उसके बाद कहते हैं एक और क्वेश्चन रखे हुए हैं 14, 17, ये सबको कहते हैं जल्दी करेंगे, क्योंकि देखो ज्यादा लेंथी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है ना। तो कितने कर चुके क्वेश्चन, 7th 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो 8वां क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थोड़ा हमारा डिंग्स ब्रेक भी होगा। देखो क्या बोल रहा है, एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, भाई नंबर ऑफ टर्म बता रहा है कि 50 है, इसलिए आप मान लो। उसमें क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म है, जो थर्ड टर्म है वो है 12, दूसरी भी, और जो लास्ट टर्म है यानी an, या उसको आप कह दो l, लास्ट टर्म जो है उसको कह दिया 106 है। कह रहा है टू फाइंड, कह रहा है टू आप फाइंड करो 29 टर्म, ठीक है। क्या कह रहा है 29 टर्म आप फाइंड करो, फाइंड कर देते हैं भाई, आंसर क्लियर हो। देखो हमको 29 फाइंड करना है, यानी A + 28D है ना, हमको A और D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमको तो ये चीज चाहिए A29। हमारे पास कुछ ये दी हुई है, इन चीज़ों से हम कहते हैं वैल्यूज निकालेंगे। जैसे हम फॉर्मूला पुट करते हैं इसका 106, A क्या है, A नहीं पता हमको, A नहीं पता, लेकिन N पता है, N पता है 50/1, और D भी नहीं पता हमको। यहाँ से हमने A + 49D, ठीक है, A + 49D, ये एक वैल्यू मेरे पास आ गई। और मेरे पास दिया हुआ है A + A3 दिया हुआ है, तो A को 3 का कैसे लिखूँ मैं, A + 2D = 12। अब देखो एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन ये बन गई है, इससे यूज करके हम निकाल सकते हैं आराम से अपना, ठीक है। क्या क्या इक्वेशन बन गई है, A + 49D = 106। पिछली बार क्या था कि डायरेक्ट दे रहे थे, इस बार क्या हुआ
कि हमने पुट किया, हमने खुद ही क्वेश्चन बनाई है चीजों से, फिर एलिवेशन मेथड लगा दो। कैसे? नीचे माइनस साइन पलट दो दोनों का, जैसे ये प्लस कर माइनस कर दो, दोनों ऐसे माइनस हो गए। ये हो जाएगा -47D, ये भी हो जाएगा 6694 माइनस का 94, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। डी की वैल्यू आ जाएगी 94 अपॉन में 47, ये आ जाएगा 2। यही से एक वैल्यू निकाल लो, a प्लस 2 इक्वल टू 12, a आ गया हमारा 8। ठीक है, हमको क्या चाहिए था? a प्लस 28, तो एक वैल्यू है 8, 28, डी की वैल्यू क्या थी? 2, तो 8 56, 64। 64 is the right answer. 64 is the right answer and 29 term is 64. Okay, and our 8th question is also done. Now let's move towards 9th question of exercise 5.2. All questions are same. देखो पहले क्या कहते हैं आपको, एक मैंने एक जादू पकड़ा दिया, वो वाला कौन सा फॉर्मूला? a प्लस वाला फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अगर बताया है कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स आर ऑफ 50 या 4। देखो कह रहा है कि थर्ड टर्म 4 है और अगर नाइन्थ टर्म -8 है तो विच टर्म ऑफ एपी 0 होगी, मतलब कि कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी, हमको ये फाइंड करना है। तो हमको an कहते हैं, किसी में हम 0 पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो फाइंड क्या करना है, मतलब कि विच टर्म इज 0 इन दिस एपी, विच टर्म इज 0 इन एपी, ये चीज हमको फाइंड करनी है। और आप भी गिवन लिखोगे टू फाइंड 200, उसके बाद सोल्यूशन यहाँ पे करोगे। ठीक है, अब सोल्यूशन में क्या करेंगे हम? एज वी नो, थोड़ा सा मार्कर कमजोर पकड़ा लग रहा है, इंक पिलानी पड़ेगी इसको। इंक पिलाते हैं इस क्वेश्चन के बाद, थोड़ा हम पानी पियेंगे, उसके बाद इंक भी पिलाएंगे, ब्रेक हो जाएगा 2 मिनट के लिए। ठीक है, एज वी नो, हम क्या नो करते हैं? देखो an, पहले तो ये फॉर्मूला लिख दो, a प्लस n माइनस 1d, पहले तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो a3 दिया हुआ है, a प्लस 2d इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और a प्लस 8d ये दिया हुआ है -8। यहाँ पर तो a और d की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ठीक है, ये फिर से माइनस साइन पलट दे देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -6d, ये हो जाएगा +12। ठीक है, तो d की वैल्यू आ रही है -2, एक वैल्यू आ रही है 8, a की 8, d की -2, हमको चाहिए 0, तो हम 0 इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, an में a क्या है, ऐसे लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d, हमको बताना है कौन सी टर्म। ठीक है, सब कुछ पुट कर दो। पहले हमने a और d निकाल लिया, n इसमें हम खाली छोड़ देंगे, a d n हमने खाली छोड़ दिया, d में क्या करेंगे? -2। अब सॉल्व करो इसको, देखो ये 8 इधर जाएगी, -8 हो जाएगा, अब प्लस का n माइनस 1, अभी -2 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, और कैंसर 4 आ जाएगा, n माइनस 1, n वहां जाके प्लस होके हो जाएगा 5, तो 5 मतलब a प्लस n 5 यानी कहते हैं 5 जो लंबा होगा ना सीरीज का, जैसे ये कहते हैं 3 था, 4, ये 9 था, f कहते हैं, f4 पे कहते हैं कहीं पे, वो आएगा हमारा 0 आ जाएगा, n हमारी वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, जैसे हम देखते हैं सॉल्व करके, a प्लस 4d क्या है? a क्या था? 8 प्लस 4d, तो हमारी a4 वैल्यू चौथे नंबर टर्म पे। ठीक है, n हो जाएगा 5। तो हमारा 9वां क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, रुक जाओ थोड़ा, कहता मार्कर अच्छा नहीं चल रहा, थोड़ी इसको इंक डाल देता है इसमें, फिर आगे जो बाकी 10 क्वेश्चन बचे हैं उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
तो इनके लिए तो कहते हैं पानी पी लिया, तो सॉरी मार्गर ने पानी पी लिया, हम भी लेते हैं। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं हम 10 क्वेश्चन तक अपने। तो क्वेश्चन कर चुके थे ना, तो अभी टाइम हो गया है लगभग 40 मिनट हमने बिता लिए हैं इसमें, ठीक है। और 40 मिनट बिताने के बाद तो कहते हैं आपको हर क्वेश्चन हल हो गए। अब देखो आपको इंक कैसी अच्छी नजर आएगी, इसको इंक अप्लाई करो। चलिए फिर देखो ऐसे क्वेश्चन है, 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी है, एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, ये बड़ी है 10 टर्म से 7 गुना। तो क्या कह रहा है, 17 टर्म ऑफ एपी है, एक्सीड्स इस 10 टर्म बाय 7, भाई 7 ज्यादा है ये 8 टर्म से। हमको ये जो चीज गिवन है हमको, ठीक है, गिवन है, हमको क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो हम सॉल्यूशन पे कहते हैं कंसंट्रेट करते हैं अपने। तो A17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, A प्लस 16D प्लस में 7 एक्सीड्स कर रही ना, यहाँ पे ये भाई जो 17 टर्म ऑफ एपी है, एक्सीड्स इस 10 टर्म बाय 7। अब देखो एक कंफ्यूजन है, हम दो बार चेक कर लेंगे इस बार, 7 यहाँ रखना है कि यहाँ रखना है, ये डाउट कहते हैं मेरे दिमाग में है। अभी समझ में आ जाएगा, डी जब कहते हैं हमारा आएगा। अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है। अब 16D 19D इधर आएगा अगर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 7D, और 7 चला जाएगा, हो जाएगा -7। तो ये डी क्या आ रहा है, -1, ठीक है। तो देखो यही काम अगर हम ऐसे करेंगे, दो तरीके हैं हम समझ ना पाए। हमने कहा कि द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10 टर्म बाय 10, ऐसे भी हो सकता है कि एक्सीड कर रही हो 10 टर्म्स बाय 7, ऐसा लिखना चाह रहा हो, फिर हम लिखते हैं इधर A प्लस 16D, और इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है, 9D प्लस 7। अब देखो अब क्या होगा, ए से फिर कैंसिल हो जाएगी, 9D इधर जाएगा, ये हो जाएगा 7D, इधर ये 7 हो जाएगा, तो इसमें D क्या आ जाएगा, D आ जाएगा 1, इधर आ रहा है -1। अब बताओ कौन सा केस सही है, ये वाला केस सही है कि ये वाला केस सही है। अब मैं आपको छोड़ता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में केवल बस यही कहते हैं, जो ये टर्म कहते लगा देते हैं कि एक्सीड्स इज 10 टर्म्स बाय 7, एक्सीड्स इज 10 टर्म्स बाय 7, तो 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स 10 बाय 7 इक्वल टू के इस साइड है, इक्वल टू के साइड है, मेरे हिसाब से ये वाली चीज सही है। तो ये इक्वल टू में दिया हुआ है, ये चीज सही है और ये गलत है, ठीक है। डी बना रहा है, डी -1 नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन और बचे हैं, टाइम भी हो चुका है लगभग 45 मिनट वीडियो का, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा जल्दी करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको जामू उसके कहते हैं कराया तो दो तरीके से, बाकी आप कहते हैं समझ पाए। 11 विच टर्म ऑफ AP 315 विल बी, देखो मतलब सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दम में ही कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं दम है, कुछ क्वेश्चन आपके पास जैसे कोई आप रेफरेंस बुक करेंगे ना, कहते हैं वो कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 132 हो गई हमारी, ठीक है, ये चीज हमको फाइंड करनी है। 132 मोर देन इज 54 टर्म विल बी मोर देन, क्या है इसमें घुमा क्वेश्चन दिया है, विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन, जैसे कोई AP मान लो यहाँ पर A विल बी 132 मोर देन इट्स 15th टर्म, ऐसा कुछ दिया है क्या। चलो देखो इस चीज को देखते हैं हम, which term of everything will be 152 more than is 54th term will be more than 54 terms, 54 टर्म क्या होगी, A प्लस 53D। अब देखो कोई x मान लो, कहते हैं कोई ऐसी कोई टर्म है, इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 3, D दिया हुआ है 12, ठीक है। और हमको इसमें AN नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, हमको ये कहा कि कोई ऐसी एक टर्म है, तो वो जो है A और D तो निकाल चुके हैं हम देखो AN एक बार करते हैं, AN और 3
प्लस यहीं से आपको नहीं मिलेगा वैल्यू n माइनस वन, डी क्या है 12, an इक्वल टू 3 प्लस n माइनस वन। अब देखो an विच टर्म ऑफ AP 372 विल बी 132 मोर देन इस 54 टर्म, मोर देन 154 टर्म। एक काम करें हम यहाँ हम 54 लगा देते हैं, ठीक है 54। एक काम करो, रुक जाओ, इसको क्वेश्चन समझो पहले। ये जो वैल्यू आ गई an क्या है, ये 3 प्लस 12 n माइनस 12, तो an क्या आ गया 12n माइनस 9, ठीक है ये वैल्यू आ गई। अब कह रहे हैं विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, कौन सी टर्म हमको विच टर्म निकालना है, ठीक है तो विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, और उसकी 54 टर्म क्या होगी A प्लस 53D। आपको A और D यहाँ पता है मेरे पास पहले से 3 प्लस 53 12 50 10, इसको कर लेते हैं सॉल्व, ऊपर 1 3 1 5 6 3 6 36 639 54। So ये 54 term will be 132 more than 54 term। हाँ तो हम एक काम करते हैं, which term of AP 35 will be 132 more than its 54 term। अब यहाँ पर 54 टर्म तो निकल रही है, 142 मोर देन इट्स 50। अब एक चीज कहूँ, अगर ऐसे 1 हम कहते हैं एक सेकंड रुक जाओ, 132 ऐड कर देते हैं 639 में, कह रहा है भाई ऐसे कौन सा टर्म जो 132 मोर देन है टर्म से, ये हो जाएगा ऐसे 6 7 7 77। हम अगर इसी चीज के साइड रखो, हम 771 लिख देते हैं इधर, ठीक है ए क्या है हमारा 3 प्लस में n गायब कर देते हैं, तो डी क्या है डी 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 आ रहा है 12। हमको यहाँ से n की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, हमने भाई 54 टर्म निकाली, उसे 132 ऐड किया, ऐसे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 768 डिवाइड बाई 12 n माइनस 1, 12 से कटेगा ये 60 और 6 बार 72 4 8 4 64, और n हो जाएगा 64 प्लस 1 65, n इसको 65, ठीक है समझ में आपको आती है। देखो भाई एक टर्म दी हुई रेशियो दी हुई है, थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है इसमें। अब पूछा है कि कहते हैं कौन सी का कहते हैं टर्म होगी जो 132 मोर देन होगी इस 54 टर्म से, और भाई हमको n कहते हैं, हम कहते कैसे मिलेगा, हम लोग यहाँ पुट करेंगे, क्या कहते हैं हमने पुट करके यहाँ वैल्यू निकाली है 54 की, ठीक है कौन सी टर्म की, उसमें हमने उसमें 132 प्लस कर दिया, उसमें हमको इक्वेशन मिल के हमको n मिल गया, ठीक है समझ में आया नहीं समझ में आया। जो डाउट क्या है भाई, पहले आपको निकाल लेना है 54 टर्म, उसमें ऐड कर देना है, तो उसमें कहते हैं इक्वेशन पुट करो और n की वैल्यू अपने आप आपको मिल जाएगी। जैसे देखो 54 पे ये 639 था, तो जायज सी बात है 65 हो जाएगा, तभी पूरा कितना 30 से मोर हो जाएगा, तो मतलब एपी कहते हैं डिफरेंस भी 12 का है ना। बना क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था इसको, अच्छा क्वेश्चन था यार, आज से वाला भी ऐसे आज से आरडी में उस क्वेश्चन में रहेगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे 99 100 100, लेकिन डिविजिबल होता है 7 से नहीं होता, वो 101 वो भी नहीं होता, 103 वो भी नहीं होता, 104 98 105 होता है, ठीक है पहले अपने एपी ऐसे ही एपी कैसे बढ़ते रहिए। अब लास्ट नंबर 99 है, उससे कहते हैं डिविजिबल, जैसे 999 देखें 3 डिजिट 7129 119, ये नहीं होगा, ऐसे 996 पे हो जाए, देखो 1729 1 6 इस पे भी नहीं, 997 1 2 9 1 7 इस पे भी नहीं, 9 9 4 1 3 2 1 7 2 9
4 1 4 14, तो 994 पे हो रहा है। ठीक है, तो देखो हमको ए एन भी पता है इस क्वेश्चन में 994 है भैया, ए भी पता है 105 है, डी पता है 12 है। हमको निकालना क्या है, हाउ मच, हमको निकालना है एन फाइंड करना है। सोल्यूशन ये देखो यहाँ पर कहते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये ए एन में क्या है, लास्ट अंक होती है ये, ए क्या हो गई 105, ये तो खुद के दिमाग मार दें इनको। डी क्या है हमारा, डी है 12, अब इसको सॉल्व कर दो। 105 इधर आ जाएगा 994 माइनस 105 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू एन माइनस एन। ठीक है, ये भी एन इधर जाके लास्ट में प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस फिर कितना आ जाएगा, इसको ऐसे कर लो कहते हैं, आपको दिक्कत हो रही तो मैं तो कर लेता हूँ दिमाग में, लेकिन ऐसे कहते हैं तो थोड़ा गड़बड़ी कम होती है। 889 और 12 ये डिवाइड कहते हैं, हो जाएगा। डी कहते हैं हम मेरे हिसाब से 112 था। ठीक है, यहाँ 7 कर लो इसको, क्योंकि ध्यान नहीं रहता, मुझे पता तो नहीं क्वेश्चन कटेगा। 1 1 8 2 4 9 7 127 और प्लस में 1 था तो 128 इसको टू नंबर, ये क्वेश्चन आंसर आ गया हमारे। उस क्वेश्चन 13 का 12 हमारा कहते हैं रह गया है, उसको कहते हैं अगली कहते हैं वीडियो उठाएंगे, ये एंड में फिर ट्राई करेंगे पर, तो ये दिमाग में नहीं घूमता ना क्वेश्चन कोई कोई। ठीक है, ये पर्ची खत्म। दूसरी पर्ची वो वाली पर्ची नहीं, एग्जाम में जो आप लेके जाते हो, जो लेके जाता हो सॉरी। ठीक है, अब देखो 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। 10 and 25 यानी, अब देखो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। 225 कहते हैं, कैंसिल तो नहीं होगा, 248 ये ऐसे हो जाएगा। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। क्वेश्चन सबसे पहले 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे, मल्टीपल 4 यानी कि उसके टेबल में आ जाए, 12 है 16 है। 250 क्यों नहीं होगा, 250 नहीं होगा, नहीं होगा, 249 होगा। तो यहाँ पर आपको A1 दी हुई है 12, AN दी हुई है 248, D क्या है 16 माइनस 12 करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगी 4। अब क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी नंबर यानी एन हमको फाइंड करना है। टू फाइंड, इसको हर बार लिख लिया करो ऐसे, ये मतलब जो आपको सीबीएसई में जब चेकिंग होती है ना, उसमें स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग उसके लिए अच्छा रहता है। ये हमको तो S0 फॉर्मूला नहीं लिखा, वो डायरेक्ट मैं आपसे लिख देता हूँ। ठीक, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में डाल रहा हूँ उसको, बहुत देर से हो गया तो जल्दी करते हैं। प्लस n माइनस 1, डी कितना है 4, तो ये 12 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 256, फिर 4 डिवाइड का प्लस में 1 तो हो जाएगा n, 4 डिवाइड में कितना ये गया 5 3 6 9, तो n आ जाएगा हमारा 60। अब ये बताओ एक क्लियर दी होंगे क्वेश्चन वाला, 40 क्वेश्चन खत्म। ऐसे हम करके आप मिटा भी देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ, देखो 2 एपी दी हुई है इसमें। ठीक है, 2 एपी दी हुई है और एक एपी दी हुई है 3 10 7 ऐसे करके। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द, देखो दोनों की n टर्म्स निकालनी है और कंपेयर करनी है, उसमें एक वैल्यू आएगी। देखो इसका क्या है, a1 क्या है इसका 63, d क्या है इसका 2 है, n नहीं पता हमको। ठीक है, ऐसे ही इसका निकाल लो। a1 क्या है 3, d क्या है 10 माइनस 3 7 आ गया। अब इसके हम an टर्म निकालेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे। ये का है ना क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, 15 क्वेश्चन देखो ध्यान से, n टर्म्स ऑफ एपीज आर सब सेम, इक्वल और इक्वल। तो देखो an क्या है हमें नहीं पता, a क्या है 63 प्लस n भी नहीं पता, और d क्या है 2 ऐसे डाल दो। सिमिलरली यहीं पर यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1, d क्या होगा 7। तो थोड़ा और लिख लेते हैं अच्छे से, 2n माइनस 2 क्या हो जाएगा 61 प्लस 21 an। ठीक है, तो ये इधर क्या है 3 प्लस 7n माइनस 7n माइनस 4। अब क्या करें, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम, कहते हैं देखते हैं 61 प्लस 2n
7n-4, इससे क्या होगा, हमारी n मिल जाएगी। अब देखो लाइक टर्म्स एक एक साइड में, जो वेरिएबल है उधर को जाएंगे और वो जो है इधर इस साइड आ जाएंगे। तो स्टेप देखो ध्यान से, 4 इधर आ गया, 61 + 4, आप ये एक स्टेप से करेंगे, टेंशन मतलब 7n - 2 ये हो गया 65 = में 5n। अब ये n 5 पर 64 कब आता है, ये आता है 13, n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 13, 15 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं था 13 वाला, उसमें फंस गए थे, ठीक है। उसको फिर कहते हैं अगली वीडियो में 5.3 के स्टार्टिंग में डाल देंगे। आज के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पूरा किसी क्वेश्चन आप देखो, ऐसा नहीं होता कहते हैं सब कुछ फंसता है हर क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन आप अटैक करो ना तो उसका कहते हैं उससे पहले जब और अटको आगे क्वेश्चन बढ़ जाए जो आपको आता होगा, कहते हैं अपने कॉन्फिडेंस होके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ट्रिक्स होती हैं। अब देखो 16 क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose third term is A3 is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 15, exceeds the 5th term by 12। वैसे क्वेश्चन है, देखो A + 2D सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। 16 दे रखा है। अब A7 क्या है, A + 6D, ये क्या है, A + 4D एग्जीट करता है 12 से। भाई बताया कि 6 जो हमारा 7 टर्म है वो एग्जीट करता है 5th टर्म से बाय 12। भाई यही तो लिखेंगे साइड ना, ये जो इसकी इक्वेशन आई है इसी टर्म में बताएंगे हम, x = ऐसा है, ठीक है। ए से एक आंसर इधर आ जाएगा 4D, ये हो जाएगा 2D = 12, D हो गया 6 के बराबर। अब हमको क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द 20 टर्म, नहीं डिटरमाइन द AP, सब कुछ AP बतानी है हमको। देखो यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर दूँ 12, 16, A = 4। देखो फिर AP कैसे हम फॉर्म करते हैं, A1 A2 A3 ऐसे करते हैं ना। देखो A क्या है 4, A2 क्या हो जाएगा A + D, 4 + 6 ये हो जाएगा 10, और A3 A + 2D यानी 4 + 2 12, 2 6 12 16। अब 6 का कहते हैं यहाँ पे गैप चलता रहेगा n तक, ठीक है। ये और ये निकालेंगे कहाँ, हम निकालेंगे नहीं तो ना सॉल्यूट बता रहे थे, ठीक है। ऐसी चीज चलती रहेगी। 16 क्वेश्चन हो गया हमारा, तो हम करते हैं फिर। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 70 टर्म। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा घुमा लिया है। कह रहा है फाइंड करो, टू फाइंड 20 टर्म फ्रॉम एंड। मतलब कोई AP है, जब हम स्टार्ट से कहते हैं ले लेते हैं, ये कह रहा है कि पीछे से कहते हैं आप उसको फाइंड करो फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। AP क्या गिवन है 383 253, यानी कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 20 टर्म पीछे हमको फाइंड करना है। तो इस चीज को चलो दिमाग लगाते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए NCERT में फॉर्मूला दिया हुआ है डायरेक्ट करने के लिए, यहाँ थोड़ा दिमाग करते हैं पहले। देखते हैं हम कि देखो ये A1 है, ये दी हुई है 3, D क्या हो जाएगा A2 - A1 यानी 8 - 3 ये हो जाएगा 5। nth टर्म भी दी हुई है 253, दिया क्या नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है ना। एक हम फॉर्मूला कहते हैं हमको, एज वी नो an = A + n - 1D। देखिए हमको इस बार चीज क्या निकालनी है, 20 टर्म फाइंड करनी है इस साइड से, ठीक है। तो मैं कहाँ पर टोटल के साइड देख लेते हैं कितने मतलब, यानी n हम फाइंड कर लेते हैं पहले। कहने मतलब ये है 3 + n - 1, D कितना है 5 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 250, 5 + 1 5 0, n आ गया 51। देखो नंबर ऑफ टर्म है टोटल 51 टर्म है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, A20 टर्म चाहिए फ्रॉम एंड। देखो मैं ऐसा कर दूं 51, अब से इस साइड में 20 टर्म कौन सी होगी, यानी 20 टर्म होगी इस साइड से एंड में। A31 तो नहीं होगी कहीं, ये A31 तो होगी ये,
और अगर हम ऐसे कर दें A51 में से माइनस A31, तो ये हमको कहते हैं लास्ट की क्या कहते हैं A20 टर्म मिल जाएगी। ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला देखा है A प्लस L माइनस या L-1D, ठीक है। इधर दिमाग देखो, 20 टर्म इस साइड से ऐसा हो सके 3 8 3 देखो 5 का गैप तो चला जा रहा है ना। यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे फिर कहते हैं बीच में क्या हो रहा है कि माइनस जा रहा है प्लस में जा रहा है। क्वेश्चन सोचो पहले, देखो ऐसे ट्राई करते हैं जो मैंने फॉर्मूला अपने से बताया है भाई। A51 टोटल है कहते हैं इधर, यहाँ से हम इधर इसको कहते हैं माइनस करते हैं A31 से, तो हमारे A20 आ जाएगा, है ना। ये हम सीधा A31 निकाल लें, तो हमारा A31 देखो क्या होगा, A प्लस 30D, आपके पास A भी है D भी है, 3 प्लस 30 D 5 150 3 153। तो 17 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था, हमें लास्ट का समझाया था। बीच में क्या हुआ, थोड़ा कहता है कैमरा हमारा गिरा खराब हुआ, उसको कैमरा सही हो चुका है, तो कहते हैं इसी में हम कहते हैं जो 17 क्वेश्चन क्या था कि लाइफ 20 एन से फाइंड कर दिया। हमने क्या किया, A1 था, D थी, AN था, तो हमने दिमाग लगाया कि हमने N निकाल लिया, लास्ट में निकाल ली, उसे 253 या 31 टर्म्स कौन सी थी, हमको पता चला 153 थी, ठीक है। ऐसा हमने दिमाग लगा कर लिया। ये 17 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, उसको छोड़ो, पहले आगे क्वेश्चन देखते हैं। 18 तो 19 तक रह गया है, ये एक्सरसाइज में हमारी 5.2 भी कंट्रोल रहेगी, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स, यानी कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म दिया हुआ है, ऑफ एन AP क्या है, दिया है 24 के बराबर, ओके। और कह रहा है द सम ऑफ 6th टर्म, 6th and 10th टर्म, ये दिया हुआ है 49 के बराबर, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। आपको क्या करना है, टू फाइंड, आपको फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, यानी आप A और D निकाल दें तो काम बन जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। हम सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर, देखो A4 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D, ऐसे हम A8 को A प्लस 7D, यहाँ पे 24, तो ये क्या हो जाएगा 2A प्लस 10D। और देखो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें नीचे तीनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस, यानी मान लो कॉमन ले लिया हमने 5D प्लस 12, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो। अब यहाँ से हम ऐसे ही कर लेते हैं, A से इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, A10, A प्लस 9D इक्वल टू में है 49, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 49, ये चीज चेंज नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। यहाँ से एक वैल्यू 12 माइनस 5D, थोड़ा अलग तरीके से कर लेते हैं इस बार, इसको थर्ड में मार्क कर दो। अब इसको यहीं पुट कर देते हैं हम, 12 माइनस 5D प्लस 14D इक्वल टू 49, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 24 माइनस 10D, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया ना हमने, इस बार एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाया। ऐसे में यहाँ एक वैल्यू निकाल ली एक ही, वहाँ पुट कर देंगे 10D माइनस 14D, 24 प्लस 4D इक्वल टू 49, तो 24 वहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, D आ जाएगा हमारा 25/4, ठीक है। अब देखो एक वैल्यू ये निकाल लो, यहाँ पे एक हमने किया था 12 माइनस 5 25/4, ये हो जाएगा 12 माइनस 5 25, 125/4, 4 to the 48 माइनस 125/4, ये टोटल आ गया 252 75 77/4, आई गेस इफ आई एम राइट, 42 52 2 7। देखो तो A आ गया 77/4 और D था 25/4। हमको क्या करना था, फर्स्ट 3 टर्म बताए, ठीक है। ये सब आपने मतलब कॉपी कर लिया तो अच्छी बात है। देखो A आया था 77/4, D आया था 25/4, ठीक है। अब देखो तो A2 क्या हो जाएगा,
ए प्लस डी, यानी 77/4 प्लस 25/4, ये कितना हो जाएगा 90 97 120/4, कैंसिल भी हो जाएगा ये दो, पूरा कैंसिल नहीं होगा ये, छोड़ो इसको रहने दो, काम करो कैंसिल मत करो, 102/4 ये हो गई सेकंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म थी 77/4, सेकंड टर्म हो गई 102/4, थर्ड टर्म को फाइंड करनी है तो a प्लस 2d कर दो। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए ये क्या है 77/4 प्लस 2 25/4, तो 2 से 2 गया 2 हो गया, ये काम करो इसको रैंडम कैंसिल करो, 50, ये हो जाएगा 77 प्लस 50 क्या होता है 127/4, ये क्या हो गया 127/4, ये आगे हुआ थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व 18। अब हमारा रह गया है, हमारा 2 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 19th की 18th देखो क्या बोला है, सुबह राव ने वर्क स्टार्ट किया कब 1995 में, तब उसकी सैलरी थी एनुअल सैलरी ऑफ 5000 उसकी एनुअल सैलरी थी। ठीक है, तो उसको हर ईयर इंक्रीमेंट मिला 200। ठीक है, कितने का 200 का, यानी 1996 में उसकी हो गई मान लो 5000 प्लस 200 हर बार। ठीक है, तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो देखो ये जो 7000 दिया हुआ है इन विच ईयर, ये दिया हुआ है हमको एन। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस ए वन क्या हो जाए, ए क्या हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी, डी क्या हो जाएगा देखो 5000 है, 5000 तो हो गया 1996 में, कितना हो गया 5200 मान लो, 5000 में ऐड करेंगे तो ये 200 ऐसे हो गया, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 5200 माइनस तो ये आ जाएगा कॉमन 200 का। समझ रहे हो ना आप, तो भाई 5000 रुपए है, हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपए का, तो वो क्या डी निकल गया यहाँ से, तो देखो एन क्या है 7000 दिया हुआ है हमको, ए फाइंड ए है 5000, नंबर ऑफ टर्म्स हमको नंबर नहीं पता, एक डी क्या है डी है 200, भाई 5000 माइनस 7000 ये हो जाएगा 2000, 2000 में गया 200 एन माइनस 1 ये हो जाएगा 0 कट गए 10 हो जाएगा, एन इधर आके प्लस 1, तो एन इक्वल टू 1। भाई 11 ईयर्स में सुबह राव को इंक्रीमेंट मतलब तो 7000 का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, एंड 1995 से अगर प्लस करेंगे 11 तो 2006 में आके उसको इंक्रीमेंट मिलेगा 11 ईयर्स को। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन था ये, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, तो जस्ट छोटे सॉल्व करते वैसे आया था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये मतलब हो गया एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, एक क्वेश्चन और कर लेंगे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 30। और फिर एक क्वेश्चन रह गया है, कौन सा क्वेश्चन रह गया था हमारा, क्वेश्चन नहीं कर पाया कल छोड़, उसको अगली वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। रामकली सेट 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by 70%। देखो पहली चीज है 5, और फिर हर बार 1.75 से वो करती रही, यानी 6.75 यानी 8 उसका इंक्रीमेंट था। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.7, जब nth वीक आ गया तो उसकी वीकली सेविंग हो गई 20.7 हो गई। ठीक है, तो फाइंड n, तो टू फाइंड क्या करना है n, तो क्वेश्चन समझो इसको। राम कली है तो 5 रुपए सेव किए उसने फर्स्ट वीक ऑफ ईयर में। ठीक है, कोई जो पहले सोच रहा हो ना कि हम प्रिंसिपल रेट ये सब कंपाउंड रेट लगाए, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, एपी का क्वेश्चन है। देन इंक्रीज बाय हर वीक बाय सेविंग बाय, इंक्रीज हर सेविंग बाय कितने 1.75, यानी डी दिया है 1.75। ठीक है, हमको एन क्या दिया है 20.7, हमको 20.7 कैसे बता रहा है कि nth वीक में इसकी वीकली सेविंग कितनी हो जाएगी फाइनली। तो इसको देखो फॉर्मूला तुमको पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो ए एन हम क्या, ये हमको दे रखी वैल्यू, ए क्या है 5, ठीक है दिखाया ना सर 5 स्टार्टिंग में, डी क्या है 1.75, हमको क्या फाइंड करना है एन, nth वीक हमको फाइंड करना है एन, तो ए एन डालो 20.7, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू नहीं पता हमारे इसमें, डी की वैल्यू 1.75। ठीक है,
तो एक काम करो, फिर 5 इधर ले आओ, 20.7 माइनस 5 नीचे डिवाइड में 1.75, फिर बाद में एक प्लस में बना जाएगा, इधर आ जाएगा m। अब ये हम माइनस हम थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से करने का मतलब इन दी सेंस जीरो डेसिमल, एक काम करो इसमें डेसिमल ऐसे लेंगे इधर से 0 0 0 5 माइनस करना है ऐसे, फिर उसको ये देखो आएगा क्या, 20.7 से 5 माइनस किया है तो ये 40.3 आ जाएगा इधर, ठीक है। ऐसे सुकर को बता रहे हैं 40.3 ऐड करके देख चाहे 40.3 में कितना ऐड करना था 5.7, ठीक है। 40.3 1.75 है ये, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर तो आ नहीं रहा, ये नंबर तो सबको सही चाहिए थी। 20.75 है क्या ये, ओ सॉरी 20.75 चाहिए, अभी 20.75 चाहिए वो क्वेश्चन ध्यान से देखो 1.5। अब तो ये इससे कटेगा कहते हैं, क्या कैंसिल होगा कहते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको 2 जीरो हटा के यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। यहाँ ये हटाया तो ये 100 हो गया, 2 ही थे ना, 100 कैसे गया। अब 2075 1075 रह गया। अब इसको हम 5 से सॉल्व करते हैं, 5 से 4 बार हो गया, फिर 1 2 5 5, ये 3 2 5 2 5 वो आएगा 7 बार में, ठीक है। अब 37 4 15, ये तो देखो ना 2 5 3 2 5 सॉरी 5 आएगा, ये यही गलतियाँ होती जो करते हैं आपको लटका देती हैं क्वेश्चन में। देखो फिर कटेगा ये, अब ये क्या 7 बार में ये जाएगा 8 1 5 3, 8 बार में 40, 1 बचा 5 3 7 83, ठीक है। 83 7 इधर क्या हो जाएगा +1 इधर से आ जाएगा, m की यहाँ आना है। अब 83 7 क्या हो जाएगा 84 अगर होता है तो बात बन जाती है यहाँ पे। 83 तो आता नहीं कहते हैं इसमें, 70 77 84, चलो कोई बात नहीं। 1 3 पॉइंट कुछ ये n आएगा 2.23 कुछ ऐसा आंसर आएगा इसका, ठीक है। इफ n इन द nth वीक इसमें आ सकता है ऐसा आंसर, क्योंकि कहते हैं ये पॉइंट पहले से दिया हुआ था हमको, इसको परफेक्ट कहते नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 5.2 जो काफ़ी बड़ी थी, 20 क्वेश्चंस की थी, एक क्वेश्चन इसमें हमने नहीं कर पाए थे कहते हैं, उसको हम कहते हैं देखो इंट्रो भी हो गया, 5.2 भी हो गया। अब क्या कहते हैं क्या रह गया है 5.3 रह गई है, उसमें हम SN सम के बारे में देखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ होगी a+b/2, तो कहते हैं कॉमन जनरल टर्म ऐसा एक होता है, ठीक है। ऐसे की डेरिवेशन में ट्राई करूँगा आपको समझा सकूँ, और उसके बाद फिर हम 5.3 की क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने के बाद एक ऑप्शनल एक्सरसाइज आएगी, ठीक है, उसको हम उसको कहते हैं कोशिश करेंगे कि अभी कर लें। तब तक के लिए आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस करते रहें, और कहते हैं NCERT जो एग्जाम्पल है उसको भी आप कहते हैं अच्छे से करें, ठीक है। हमने तो अभी तरफ से वो एक्सरसाइज करा दी है 5.2 आपको।